Marcus Rashford on a loan deal till the end of season to Barcelona। भाई साहब, मतलब ये जो ट्रांसफर की न्यूज है ना, इफ यू आस्क मी, ये सुनने में ही बहुत ज्यादा वियर्ड लग रही है कि भाई बार्सिलोना का प्लेइंग स्टाइल कुछ और रैशफोर्ड का खेलने का तरीका कुछ और, लिटरली आउट ऑफ नोवेयर वाली मुझे ये साइनिंग लग रही है, मुझे ये न्यूज लग रही है। इट डजंट मेक मच सेंस टू मी, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज बार्सिलोना का फुटबॉल, पोजेशन बेस्ड फुटबॉल, जहां पे बॉल को रखना और बॉल को अच्छे से मूव कराने की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और रैशफोर्ड एक ऐसा प्लेयर जिसकी गेम या जिसको ट्रांजिशन वाली गेम सूट करती है, ओपन अप स्पेसेस वाली गेम सूट करती है, ब्रेक वाली फुटबॉल पे रैशफोर्ड का बेहतर निकलते हुए हमने बहुत बार देखा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है कि भाई ये साइनिंग काम कैसे करेगी यार। मतलब रैशफोर्ड वो प्लेयर नहीं है जो टाइट पोजीशन में बॉल को अच्छे से मूव कराएगा या तुम्हें बॉल रिटेंशन देगा, या फिर बॉल को अच्छे से मूव कराएगा, पासिंग। अब पासिंग कोई मार्कस रैशफोर्ड का कोई स्ट्रॉन्ग एरिया या स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है, एट्रीब्यूट नहीं है भाई। वो उस फुटबॉल के आसपास नहीं है जो बार्सा का फुटबॉल है। मार्कस रैशफोर्ड को उस फिलॉसफी का फुटबॉल कैरिंगटन में नहीं खिलाया गया है। और हाँ, बीइंग अ बार्सा फैन तुम इस चीज से एग्री करोगे कि भाई तुम बोलोगे हाँ, रैशफोर्ड को हमने कोई फर्स्ट टीम प्लेयर साइन नहीं किया है। रैशफोर्ड कोई ऐसा नहीं होगा कि बार्सिलोना की टीम में आएगा और पहले मैच से ही रैशफोर्ड रेगुलर स्टार्टर बन जाएगा, ये कर लेगा वो कर लेगा। यस, रैशफोर्ड का ये जो लोन डील है, इट्स मोर ऑफ ए बैकअप प्लेयर, बिकॉज सीजन लंबा होता है, इंजरीज एंड ऑल, तो रोटेशन में रैशफोर्ड काम आ सकता है। या बेंच से 10-20 मिनट रैशफोर्ड तुम्हें एक अच्छी फिटनेस के साथ, एक अच्छी टेनेसिटी के साथ 15-20 मिनट बेंच से आ सकता है, तुम्हारे लिए एक आधा गोल मार सकता है। ही कैन क्रिएट अ डिफरेंस। आई एम नॉट लाइंग देयर। और एक और तर्क है बार्सा फैन का कि ठीक है यार, रैशफोर्ड जैसा प्लेयर अगर बैकअप मिल रहा है, कोई ज़्यादा पैसे खर्च नहीं हो रहे, लोन डील हो रही है, तो ठीक है, हमारे लिए कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है। और मे बी वो नोज, मे बी हैंसी फ्लिक के दिमाग में कुछ प्लान हो जिससे वो रैशफोर्ड से कुछ बेहतर निकाल के दे दे। रैशफोर्ड एक स्क्वाड प्लेयर, एक बेंच प्लेयर, एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर की तरह इम्पैक्ट डाल के कुछ कंट्रीब्यूट करके शानदार करके दे दे, तो वो रैशफोर्ड के लिए भी एक विन विन सिचुएशन होगी। देखो, मुझे एक दौर याद है, कुछ साल पहले तक इंग्लिश मीडिया ने रैशफोर्ड को बहुत ज़्यादा हाइप किया था कि रैशफोर्ड तो नेक्स्ट बिग थिंग है। यूनाइटेड के फैन याद करो, डैनियल जेम्स की पेस के साथ रैशफोर्ड की पेस को, रैशफोर्ड की एक्सेलरेशन को या रैशफोर्ड की फिनिशिंग को बहुत ज़्यादा हाइप करते थे कि भाई ये आ गया फुटबॉल का नया पोस्टर बॉय, ये आ गया फुटबॉल के नया बड़ा लड़का, नेक्स्ट सुपरस्टार टू बी दिस दैट ऑल। वाह यार, मतलब कितना सब बुलशिट निकला भाई। आज 27 साल की उम्र में रैशफोर्ड, जब कि किसी प्लेयर का पीक होता है 27 साल की एज में, उस प्लेयर को एक अच्छे खासे क्लब में सेटल हो जाना चाहिए। अब तक किसी भी प्लेयर को 27 साल की उम्र में, वो बंदा कभी एस्टन विला में कुछ महीने, चंद महीने गुजारता है, कभी अब वो बार्सिलोना लोन पे जा रहा है, फ्यूचर को लेकर अनसर्टिनिटी है। मैनचेस्टर यूनाइटेड में रैशफोर्ड का चैप्टर लिटरली ऑल बट ओवर हो चुका है। तो रैशफोर्ड जिस हाइप से आया था फुटबॉल में, और जिस तरीके की हाइप इंग्लिश मीडिया और यूनाइटेड फैन ने बनाई थी, रैशफोर्ड वो एक्सपेक्टेशन पे रैशफोर्ड कभी खरा उतरा ही नहीं। रैशफोर्ड में कभी वो कंसिस्टेंसी आई ही नहीं। वन वंडर गोल एवरी नाउ एंड देन, वन और टू ब्रिलियंट रन इन द गेम एवरी नाउ एंड देन, बट एक वर्ल्ड क्लास क्लब को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक वर्ल्ड क्लास क्लब के या टॉप क्लब के एक टॉप प्लेयर बनने के लिए तुम्हें वीक इन वीक आउट की कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है। तुम्हें 20-25 गोल का एक बूंद फाड़ सीजन लगाना पड़ता है। तुम्हें अपने क्रेडेंशियल्स प्रूव करने पड़ते हैं भाई साहब। रैशफोर्ड वो लेवल कभी हिट कर पाया ही नहीं। रैशफोर्ड वीक इन वीक आउट कंसिस्टेंसी वाला बिस्ट बन ही नहीं पाया। वो अपनी गेम को एलिवेट कर ही नहीं पाया। वो एक तड़कता फड़कता सीजन नहीं लगा पाया और एक अच्छे सीजन को दूसरे अच्छे सीजन से कभी बैक नहीं कर पाया। इसलिए आज 27 साल की एज में, जब किसी भी एथलीट के पीक ईयर्स होते हैं,
तब तुम धक्के खा रहे हो, तुम्हारा फ्यूचर अनसर्टेन है। एंड दिस इज इट मैन, दिस इज इट। ये फुटबॉल वर्ल्ड है, यहाँ पे हाइप्स और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। फैन का तो काम है हाइप बनाना, लेकिन रियलिटी जो है फुटबॉल में वो दिख जाती है। और रैशफोर्ड की रियलिटी ये है कि रैशफोर्ड आज बार्सिलोना के लिए एक स्क्वाड प्लेयर बन के आ गया है और वो इस मूव के लिए रेडी है। Obviously, most of the player wants to play for Real Madrid, Barcelona when offer come and all. You don't want to say no. But Rashford को पता है ये चीज़। वो कोई स्ट्रेट अवे आके हैंसी फ्लिक के प्रोजेक्ट में कोई रेगुलर स्टार्टर नहीं बनने वाला। He's gonna be a backup player. But I know Rashford. I think he will have a point to prove. He will have a point to prove that he can be a top player again. He can then sign a deal with a decent club in the future. So for Rashford, I think that's his career on the line. From Barca point of view, तुम देख रहे हो स्क्वाड प्लेयर है, बैकअप प्लेयर है, बेंच प्लेयर है. But for Rashford, this is it, man. If you get opportunity and if you best this opportunity, I'm not so sure कि फिर तुम्हें कोई टॉप क्लब लोन लेने के बारे में भी सोचेगा. तो रैशफोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स आइदर डू और डाई, या फिर तुम छोटे क्लब में जाओगे, छोटे क्लब के लिए खेलोगे. दैट्स इट. करियर रिवाइव करने के लिए मुझे लग रहा है रैशफोर्ड के पास ये एक बड़ा और आखिरी मौका है.